Hello everyone. In previous video, we have discussed about the two method to measure the dispersion. दो मेथड हमने देखी थी डिस्पर्सन मेजर करने की. वो थी रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन. ओके, रेंज मीन्स आर एंड क्वार्टाइल डेविएशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं क्यूडी. सो ये अनग्रुप डेटा के लिए कैसे करते हैं, ग्रुप डेटा के लिए कैसे करते हैं, वो सब कुछ हमने देखा था. अब जो है वो इम्पोर्टेंट मेथड है ये मीन डेविएशन. ओके, उसको शॉर्ट में क्या लिखा है, एमडी, मीन डेविएशन फाइंड करना है. तो पता चलेगा हमें नेम पे से कि भाई क्वार्टाइल डेविएशन था तो हम क्वार्टाइल का यूज़ करते थे डेविएशन फाइंड करने के लिए. अब यहाँ पे जो डिस्पर्सन फाइंड करना है हमें, तो मीन है, मीन डेविएशन, तो यहाँ पे किसका हम यूज़ करेंगे, मीन का. ओके, मीन का यूज़ करेंगे. अब मीन मतलब यहाँ पे एक्चुअली आप क्या कंसिडर करना, एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू. सो ये जो मीन डेविएशन मेथड है उसका और भी नाम है, वो है, ये देखो, एवरेज डेविएशन. ओके, और वी कैन से दैट फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन. सो यहाँ पे मीन मतलब हम एक्स बार करते थे ना, उस ये मतलब नहीं लेना है. यहाँ पे हमें मतलब लेना है मीन मतलब एवरेज. सो एवरेज वैल्यू हम कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं. ये मीन पे से भी फाइंड कर सकते हैं, मीडियन पे से भी फाइंड कर सकते हैं, एंड मोड पे से, मोड का यूज़ करके भी हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक. सो किसी भी तरह से हम एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे. एग्जांपल में देखना है स्टेटमेंट में कौन सी मेथड दी है, राइट. सो हम वो मेथड से हम एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको कॉमन नाम क्या दे देते हैं, कैपिटल ए. ओके, सो यहाँ पे यही लिखा है, लेट x1 x2 up to xn be the n observations and let a be the mean, मीडियन और मोड. सो ए जो है वो कोई भी है, मीन, मीडियन या मोड, एवरेज वैल्यू है, राइट. सो ऐसे ऑब्जर्वेशन हो, ऑब्जर्वेशन दिए हो अनग्रुप टाइप का, सिंपल डेटा दिया हो हमें, तो मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल है, क्या है, 1/n. आप यहाँ पे ऐसे डिवाइड बाय एन लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, सेम ही होता है. 1/n समेसन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to n. यहाँ पे देखना ये क्या है, मॉड्यूलस xi माइनस ए. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है, इनकी जितनी भी वैल्यू आएगी उनका सभी का समेसन करना है, वो यहाँ पे. और ये स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डेटा कितना है, राइट. तो एकदम सिंपल है ये, गेटिंग. तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको इनके बेस पे. देखो ये पहले तो हम यही फाइंड करते हैं सिंपल. अब देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड दी मीन डेविएशन मतलब एमडी फ्रॉम एम. एम का मतलब क्या हुआ, एम का मतलब एरिथमेटिक मीन. हमने जो मीन की मेथड देखी थी ना उसमें एरिथमेटिक मीन, तो ये एरिथमेटिक मीन से मतलब हमें मीन फाइंड करना है एक्स बार, उसको हम ए ही बोलेंगे, राइट. मीडियन ऑल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एमडी. अब कोफिशिएंट की बात हम बाद में करेंगे. सो पहले तो हमें क्या करना है, एक्चुअली ये एम एंड मीडियन ये दोनों फाइंड कर लेंगे हम, राइट. सो एरिथमेटिक मीन फाइंड करने का तरीका जो है, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन दी है उनके लिए बहुत इजी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सभी का क्या करेंगे, एडिशन. ओके, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेटा है टोटल. तो ये सभी का समेसन करके क्या कर देंगे, 11 कर देंगे, तो हमें एरिथमेटिक मीन मिल जाएगा, राइट. वो कितना आएगा, ये देखो, ये 42.45. ये सिंपल मेथड है. सो एरिथमेटिक मीन तो हमने फाइंड कर लिया. अब हम क्या फाइंड करेंगे, मीडियन. सो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो ये जो डेटा दिया है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना पड़ेगा.
सो हम यहाँ पे कौन से फॉर्म में लिखते हैं, कौन सी सीक्वेंस में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कैसे लिखेंगे, सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो पहले आएगी, ओके, और सबसे बड़ी वो लास्ट में आएगी। तो इस ऑर्डर में हमने असेंडिंग ऑर्डर में ये रीअरेंज कर दिया। बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं वो लिखना है हमें, n इक्वल टू कितने हैं 11। सो ये ऑड नंबर है या इवन है, ऑड नंबर है, राइट। तो हमें कौन सा लेना है, यहाँ से जो है कौन सा लेना है, तो n प्लस 1/2 प्लेस पे जो ऑब्जर्वेशन होगा, डेटा होगा वो। सो n की वैल्यू 11, यहाँ पे 11 प्लस 1 12, 12/2 क्या आएगा 6। तो 6 प्लेस पे जो भी डेटा होगा ना वो मीडियन हो जाएगा। था देखो, रीअरेंज किया हुआ डेटा देखना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर पे कौन सा है 40, तो वो हमारा लिए क्या हो गया मीडियन। गेटिंग। सो हम हमारा मेन क्वेश्चन तो अभी नहीं कर रहे हैं, ये मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करना है वो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो पोर्शन था चैप्टर का उसमें ऑलरेडी देखा है। गेटिंग। तो वो मेथड यहाँ पे यूज़ आई। गेटिंग। सो कहीं पे भी ये आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि डेटा कौन से टाइप का है। ये तो अनग्रुप टाइप का डेटा है, तो उनके लिए मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहले एरिथमेटिक मीन एम जो है वो फाइंड कर दिया इसी तरीके से। मीडियन कितना है हमारा 40। अब हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन यहाँ पे कैसा लिखा है देखो, मीन डेविएशन फ्रॉम एम एंड मीडियन। तो मीन डेविएशन हमें दो तरीके से फाइंड करना है, एक तो एरिथमेटिक मीन पे से फाइंड करना है और एक मीडियन पे से फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, ये मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन। सो एरिथमेटिक मीन यूज़ करके हम मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। तो देखो ये हमने फॉर्मूला देखी, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा n 11 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे ए जो है मीन करेंगे तो जो 42 पॉइंट समथिंग आया वो लिखना है, और मीडियन करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, यानी। सो हमारे लिए ये दोनों क्या है, कैपिटल ए है। जो यूज़ करके लिखना है वो आपको ए की वैल्यू रख देनी है। तो इक्वेशन कौन सा है, 1/n समेसन मॉड्यूलस एक्स आई माइनस ए। तो ए एम की वैल्यू कितनी है 42.45, तो वो यहाँ पे लिखा है ए की वैल्यू। और एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 11। अब आप इस तरह से लिखो तब भी चलेगा, या एक टेबल बना दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमें चाहिए ना एक्स आई माइनस ए मॉड्यूलस, तो कितनी वैल्यू है 11, तो सभी के लिए करना पड़ेगा। एक्स आई मतलब ये जो सारे डेटा है ना वो, ये पहला डेटा x1, ये x2 x3 अप टू x11 जाएगा, राइट। तो सभी का क्या करना है, माइनस ए करना है और उसका मॉड्यूलस और एडिशन। तो पहला डेटा क्या आएगा हमारा, ए क्या है 42.45, तो एक्स आई माइनस ए है ना, तो एक्स आई की वैल्यू पहली कौन सी लेंगे 8। सो 8 माइनस 42.45, जो भी आंसर आएगा, ओके, 34.45 आएगा, माइनस आएगा लेकिन मॉड्यूलस है तो वो क्या आएगा 34.45 लिखेंगे। सिमिलरली अभी क्या करना है 20 करना है, ये 8 की जगह पे, राइट। 20 माइनस तो क्या आएगा 20 माइनस में आएगा माइनस 22.45, लेकिन मॉड्यूलस है तो प्लस उसका एडिशन हुआ। वैसे वैसे आप क्या क्या करना है 28 लेना है, यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, राइट। तो जो भी आया उसका सभी का क्या करना है समेसन। तो सभी का समेसन करेंगे, डिवाइड बाई यहाँ पे 11 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा किसका, मीन डेविएशन का। ओके, 16.49। अभी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे और एक चीज़ पूछी गई है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एमडी। तो कोफिशिएंट ऑफ एमडी फाइंड करना है, मतलब मीन डेविएशन का कोफिशिएंट। तो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो भी आंसर है मीन डेविएशन का वो डिवाइड बाय जो हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं वो कर देनी है। तो यहाँ पे हम मीडियन के लिए देखें, अब सॉरी मीन के लिए, एरिथमेटिक मीन के लिए,
तो क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ एमडी, ये एमडी की वैल्यू कितनी आई 16.49, वो लिख के डिवाइड बाई ए कितना लिया था 42.45, तो आ गया आंसर ये 0.39। यहाँ पर लिखा है अबाउट एम। सो हमने एरिथमेटिक मीन के लिए देखा। अब सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है किसके लिए, मीडियन के लिए। तो सिंपल सी बात है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो ये सेम फॉर्मूला तो सेम आएगी, चेंज क्या होगा, यहाँ पे ए क्या लेते थे हम 42.45 ए एम के लिए। सो मीडियन के लिए एवरेज वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ पे ए हमें कितना लेना है 40, बाकी सब कुछ सेम, राइट। सो यहाँ पे 1/11 है, 1/11 ब्रैकेट में ये सारा एडिशन जो है समेसन यहाँ पे होगा। तो देखो एक्स आई मतलब x1 पहला लेना है 8, 8 माइनस 40, ए की वैल्यू कितनी है 40, सो कितना आएगा -32, लेकिन मॉड्यूलस है तो +32, देन प्लस 20 माइनस 40 कितना आएगा 20, 28 माइनस 40 12, सभी का समेसन करोगे ऐसे तो ये आंसर आएगा हमारा 16.27। ओके, सो ये आंसर मीन डेविएशन का है, कहाँ से हमने फाइंड किया, ये मीडियन पे से। अब उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है मीन डेविएशन का अबाउट मीडियन, तो कैसे करेंगे, ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट मीडियन, तो जो भी एमडी का आंसर आया मतलब ये 16.27 मीन डेविएशन का डिवाइड बाय जो एवरेज वैल्यू ये ली है ना वो कर देना है, तो आ गया 0.406। तो आंसर किसका आया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो है कहाँ से फाइंड करना है, मीन डेविएशन तो करना है मतलब एमडी ही करना है, लेकिन कहाँ से, अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन से, गेटिंग। तो ये सिंपल एग्जांपल था, ये ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल दिए थे अनग्रुप टाइप के, तो ये इजी हो गया हमारे लिए, राइट। अब ग्रुप डेटा आ जाए उसके लिए भी मैं आपको एक बता देता हूँ, ग्रुप डेटा आ जाए, और ग्रुप डेटा में भी दो पार्ट है हमारे लिए, ओके। कौन कौन से, एक तो डिस्क्रीट एंड एक कंटिन्यूअस। तो हम डिस्क्रीट के बारे में देखेंगे अभी। सो कंटिन्यूअस के लिए भी सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, मैं आपको बताता हूँ। सो जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्रुप टाइप का हो तो कैसे करना है, मीन डेविएशन देखो ये और इसमें क्या डिफरेंस है आपको दिखाई दे रहा है। अभी ग्रुप डेटा आएगा तो ये एक्स आई की वैल्यू भी आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगी एफ आई भी आएगा, राइट, फ्रीक्वेंसी भी। तो यहाँ पे ये जो मॉड्यूलस है एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे क्या एक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी एफ आई, गेटिंग, बस इतना चेंज है। दूसरा चेंज कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे स्मॉल एन है, और जब ग्रुप डेटा आता है वहाँ पे क्या है कैपिटल एन है। तो कैपिटल एन एंड स्मॉल एन दोनों अलग है। यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने डेटा दिए हुए वो है, और कैपिटल एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन मीन्स समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे लिखा है एन इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई, आई इक्वल टू 1 to n, समझ में। सो ये पिछले चैप्टर में भी आ गया था कैपिटल एन क्या है, ओके। तो अब उसके बेस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो ये जो एग्जांपल है वो कौन से टाइप का डेटा है, देखो ये प्रोडक्ट आउटपुट है वो एक्स आई हो गया आपका, और वर्कर है वो क्या हो गया आपका एफ आई, और ये जो डेटा है देखो डिस्क्रीट टाइप के है, एक्स आई की वैल्यू दी है 145 पे की है, डिस्क्रीट है, तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए कैसे करना है वो हम देखते हैं अभी। तो देखो फाइंड क्या करना है यहाँ पे, मीन डेविएशन मतलब एमडी शॉर्ट में, एंड इट्स कोएफिशिएंट मतलब उसका कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है। फ्रॉम कहाँ से फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक मीन एंड दूसरा क्या दिए दिया है यहाँ पे मोड, ओके। तो यहाँ पे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अरिथमेटिक मीन एंड मोड। सो यहाँ पे मोड फाइंड करना बहुत ईजी है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी दी है ना ये वर्कर्स एफ आई, तो वो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखो ये 18, उसके साथ ये एक्स आई की वैल्यू कौन सी है 175, तो मोड जो है जेड 175 हो जाएगा, मतलब उसको हमें क्या लेना है ए ही लेना है, गेटिंग। सो मैं आपको दूसरे पेज पे बताता भी हूँ आंसर, यहाँ पर लिखा है देखो ये मोड,
द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो, तो क्या आ गई 175 आ गई, जो मैंने बताया वो। यहाँ पे कैपिटल एम लिखा है, लेकिन एक्चुअली हमें क्या लिखना है, वो उसको हम जेड बोलते हैं और वही हमारा ए है। सो एरिथमेटिक मीन एन मोड दो थे हमारे पास। ओके, तो देखो यहाँ पे मोड हमने फाइंड कर लिया। अब एरिथमेटिक मीन के लिए हम वो मेथड से हम एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बहुत इजी है, कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे जो है पिछले जो चैप्टर है वहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो सिंपल डेटा थे तो हम सभी का एडिशन कर लिया और नंबर ऑफ डेटा डिवाइड कर दिया, तो हमें एवरेज मिल गया। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आई है, तो क्या करेंगे, एरिथमेटिक मीन मतलब ए हमारा जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, फ्रीक्वेंसी आई ना, तो ये एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो ये मेथड से हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे पूरा जो है ये टेबल में दिया हुआ है, गेटिंग, उसको वर्टिकल टेबल बना लो, ये आपका एक्स आई और ये एफ आई, और वहाँ से जो भी चीज़ चाहिए वो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ये एक्स आई एफ आई, ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल कर दो, वो कितना है 50, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। ओके, अब देखो वो हो गया। अब हमें चाहिए ये अरिथमेटिक मीन का इक्वेशन जो मैंने बताया वो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एन लिखा था, आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ समेशन किसका है, एफ आई एक्स आई का। तो फिर हमारे पास एक्स आई भी है एफ आई भी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी आंसर आया उसका क्या कर दो आप, एडिशन। तो हो गया। अब हमें इनकी वैल्यू क्या आई 8560 वो रखो, और ये क्या है हमारा 50, तो हमारा ये ए कितना आ गया 171.2। सो ये भी एक एवरेज वैल्यू आ गई, और ये भी एक एवरेज वैल्यू ही है हमारी, यहाँ पे एम लिखा है वो मत लिखो। ओके, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से, ये जो है वो अरिथमेटिक मीन से आया और ये जो है वो मोड से आया। हमें दोनों मेथड से मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो पहले हम करते हैं मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन। सो एक कितना लेंगे हम 171.2। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी ये टेबल बना लेंगे, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो ये समेशन, ये तो वही इक्वेशन है ना, 1/कैपिटल एन समेशन ये टर्म, राइट। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे एन लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं है, सेम इक्वेशन है, राइट। तो कैसे करेंगे, इनका आंसर तो हमें पता है 50, वो यहाँ पे रख दिया। अब हमें ये चाहिए, समेशन चाहिए किसका, ये एफ आई इंटू ये मॉड्यूलस का। तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल में ये मॉड्यूलस फाइंड कर लेंगे। तो देखो एक्स आई माइनस ए लिखा है ओनली, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पे, मॉड्यूलस एक्स आई माइनस ए। माइनस में आंसर आएगा तब भी हम क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे, राइट। तो एक्स आई क्या है हमारा, ये 145, ए की वैल्यू कितनी लेनी है 171.2, कितना आंसर आएगा 26.2। बाद में एक्स 1.155 लेना है, और ये तो हमारा ये फिक्स रहेगा। वैसे सभी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसका टोटल नहीं करना है, ज़रूरत है नहीं। अब जो भी इसका आंसर है ना, मॉड्यूलस एक्स आई माइनस ए, उसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये एफ आई और ये, तो ये आएगा, जितना आया उसका टोटल कर दो, वो यहाँ पे रख दो। तो कितना है 528। तो इसका आंसर क्या है 528 डिवाइड बाई ये कितना है 50। तो ये आंसर हमारा आ गया, गेटिंग। सो बहुत इजी है एक्चुअली। सो ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो टेबल बना रहे हो तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन इजी रह जाएगा। अब वही चीज़ हमें करनी है, मीन डेविएशन ही फाइंड करना है अबाउट क्या, मोड। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपको बताता हूँ। अबाउट मोड इक्वल टू क्या आता है, ये इक्वेशन ये और ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख दिया है, कैपिटल एन, और उसको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, देखो ये 1/n इंटू आता है, ये इक्वल नहीं आता है, राइट। यहाँ से निकाल दो, इक्वल नहीं आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
सो बस ये एन को यहाँ पे लिख दिया है और कुछ नहीं है, ठीक, सेम ही है, तो कंफ्यूज मत हो जाना है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ यही फाइंड करना है, ये तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया, लेकिन किसके लिए, अरिथमेटिक मीन के लिए। तब ए की वैल्यू कितनी ली थी, 171.2। अब हमें कौन कंसिडर करना है, किसको, मोड को। तो मोड में ये एम मतलब ये क्या है, हमारा ए है, तो 175 लेना है, बस यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी 175। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, ये मॉड्यूलस एक्स आई माइनस ए मॉड्यूलस। ए की वैल्यू कितनी लेंगे हम, यहाँ पे एम लिखी है ना, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए एम लिखी है, मतलब ए, और आप ये भी ए कंसिडर करो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। सो ए ही हमारा 175 कंसिडर करना है, तो 145 माइनस 175 कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पे एम की जगह पे ए लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ये और ये दोनों सेम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखा है, एम। तो ऐसे करते जाओ, सभी का आ जाएगा। बाद में क्या करना है, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई। तो किस तरह से करेंगे, ये जो भी आंसर है 30 × 4, राइट, यहाँ पे है ये, तो सभी का मल्टीप्लिकेशन करो, उसका टोटल करो, तो वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 490, और एन तो हमें पता है 50, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 9.8। गेटिंग। सो इस तरह से हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। यहाँ पे हमने मीन डेविएशन एरिथमेटिक मीन पे से फाइंड किया, यहाँ पे मोड पे से फाइंड किया, फॉर्मूला सेम रहेगी, सिर्फ ये एवरेज वैल्यू कौन से मेथड से फाइंड करते हैं वो दिया हो एग्जांपल में, उसी हिसाब से आपको करना है। गेटिंग। सो ये आज हमने मीन डेविएशन हमने देखा। मीन डेविएशन में हमने दो मेथड देखी, एक तो अनग्रुप डेटा के लिए, और ग्रुप डेटा में ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मीन डेविएशन जो है वो कंटिन्यूस के लिए हम देखेंगे। गेटिंग।